दुनिया की फर्स्ट पीडियाट्रिक टेक्स्ट बुक द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर रेमेडीज में एक बात लिखी हुई है जो भले ही सालों पहले कही गई हो, लेकिन आज भी उतना ही सच है जितना उस समय थी। इस बुक में लिखा है कि एक बच्चे की ग्रोथ सही से हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे सही पोषण मिले, और इसके लिए सबसे अच्छा सिर्फ माँ का दूध है। आपने कई बार डॉक्टर्स को भी यही सेम बात कहते हुए सुना होगा। हम ये सब सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है माँ के दूध में जो इस बच्चे के लिए इतना हेल्थी बना देता है? और आखिर ह्यूमन मिल्क काऊ मिल्क से कैसे अलग है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम ह्यूमन मिल्क को काऊ मिल्क से ही क्यों कंपेयर करते हैं? मतलब मिल्क तो और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए, आपकी बात ठीक है कि वैसे तो बहुत सारे मिल्क मौजूद हैं और हम चाहें तो उनसे भी ह्यूमन मिल्क को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्लियर विनर ह्यूमन मिल्क ही होगा, क्योंकि उसकी तुलना में बाकी मिल्क्स में पोषक तत्व काफी कम होते हैं। लेकिन फिर काऊ मिल्क से ह्यूमन मिल्क का कंपैरिजन क्यों किया जाना चाहिए? इसके कई रीजंस हैं। आपने भी सुना होगा कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल ना हो तो नवजात शिशुओं को काऊ मिल्क दिया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर आर्टिफिशियल मिल्क्स में भी काऊ मिल्क फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ऐसे में ह्यूमन मिल्क के साथ काऊ मिल्क का कंपैरिजन किया जा सकता है। हालांकि पहले के टाइम में इन्फेंट्स और उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं थी और ना ही ब्रेस्ट मिल्क के लिए कोई ठीक ठाक सब्स्टिट्यूट्स मौजूद था। लेकिन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क के कॉम्पोजिशन डिस्कवर किए। पहली बार जर्मन साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबेग ने इन्फेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया था, जिसमें काऊ मिल्क के साथ व्हीट फ्लावर और माल्ट को यूज किया गया था। लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट्स को ये नॉलेज नहीं थी कि बच्चों को किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बट 20th सेंचुरी में रिसर्चेस के बाद प्रूव हुआ कि बच्चों के लिए जो प्रोटीन जरूरी है वो काऊ मिल्क में मिलता है। इसलिए हमारे पास वैलिड रीजंस हैं कि हम काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क को कंपेयर कर सके। अब क्योंकि काऊ मिल्क में बच्चों के लिए जरूरी प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो क्या हम ह्यूमन मिल्क को काऊ मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इन दोनों में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करेंगे। मिल्क प्रोटीन्स। वैसे तो ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क दोनों में ही 2 फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, कैसीन और वे प्रोटीन होता है, लेकिन इन दोनों में मेन फर्क फ्रैक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में होता है। काऊ मिल्क काव्स यानी बछड़ों के लिए होता है, जिनका वेट हर 40 दिन में डबल हो जाता है, इसलिए उसमें कैसीन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ह्यूमन मिल्क में कैसीन का अमाउंट कम होता है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए इसे डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। प्रोटीन कंटेंट। इसके अलावा ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कंटेंट भी कम होता है, क्योंकि इंसानों के बच्चे को अपना वेट 180 दिनों में डबल करना होता है। हालांकि ह्यूमन मिल्क में कम प्रोटीन की मात्रा भी इंसानों की बच्चों के लिए ठीक रहती है, क्योंकि इससे उनकी किडनी पर काफी कम लोड पड़ता है। प्रोटीन कंटेंट में डिफरेंस ही ये रीजन है कि जिन बच्चों को काऊ मिल्क दिया जाता है उनमें ग्रोथ फास्ट होती है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि फिर तो काऊ मिल्क बेबीज के लिए अच्छा हुआ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लो ग्रोथ बच्चे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं। ह्यूमन मिल्क में काऊ मिल्क के तुलना में प्रोटीन भले ही कम हो, लेकिन इसमें नेचुरली अकरिंग ग्रोथ हार्मोन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा यानी TGF अल्फा, जो कि गट ग्रोथ और इंटेस्टाइन मैच्योरिटी के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरा ग्रोथ हार्मोन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा यानी TGF बीटा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डेवलपमेंट के दौरान एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होने से रोकता है। फैट कंटेंट। अब अगर फैट कंटेंट की बात की जाए तो वैसे काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क में फैट की मात्रा सेम ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो काऊ मिल्क में नहीं होते, जैसे कि मोनो एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स PUFAs। ये मौजूद तो काऊ मिल्क में भी होते हैं, लेकिन काऊ मिल्क में इनकी मात्रा ह्यूमन मिल्क की तुलना में काफी कम होती है। इसके अलावा PUFAs, आर्किडोनिक और डोकोसा हेक्सानोइक सिर्फ ह्यूमन मिल्क में होते हैं, काऊ मिल्क में नहीं होते। और आपको बता दें कि आर्किडोनिक एंड डोकोसा हेक्सानोइक ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फैटी एसिड्स होते हैं। ये दोनों ही एसिड्स हम इंसानों के दिमाग में डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में काफी अहम रोल अदा करते हैं। इनका रोल हमारे दिमाग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि PUFA के डिसरेगुलेशन से दिमाग में न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस पैदा हो सकती हैं और नतीजा इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान को अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है। इन सब के अलावा जो मेजर डिफरेंस काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क में है वो है अल्फा लैक्ट अल्बुमिन प्रोटीन।
ह्यूमन मिल्क में इस प्रोटीन की मात्रा 20 से 28% तक होती है। वहीं काऊ मिल्क में ये अल्फा लैक्ट अल्बुमिन प्रोटीन सिर्फ 2 से 5% तक ही मौजूद होती है। अब अगर अल्फा लैक्ट अल्बुमिन प्रोटीन के रोल की बात करें तो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये प्रोटीन कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को बाइंड करने का काम करता है, जिससे न सिर्फ इम्यून सिस्टम मजबूत होता है बल्कि इन्फेंट्स के कुछ पैथोजेंस की ग्रोथ को भी ये रोकता है। पैथोजेंस बेसिकली बीमारियों को जन्म देने वाला बैक्टीरिया होते हैं। इनसे होने वाली बीमारियों में इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, लाइम डिजीज और फूड बॉर्न इलनेसेस आदि का नाम शामिल है। ह्यूमन मिल्क में एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स जैसे कि लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और लैक्टोऑक्सीडेज भी काफी मात्रा में होते हैं, लेकिन काऊ मिल्क में इन एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन काफी लो होता है। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों इन्फेंट्स के लिए ह्यूमन मिल्क को काऊ मिल्क से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन सब के अलावा ह्यूमन मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शुगर और लैक्टोज के फॉर्म में होते हैं। शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स या तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में या फिर चेन में प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और लिपिड्स से जुड़े रहते हैं, जिससे एक अरे जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अटैचमेंट के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ग्लाइसिन कहा जाता है और ग्लाइसिन ह्यूमन मिल्क में पाए जाने वाला ग्लाइकोम सबसे यूनिक होता है। ह्यूमन मिल्क में मौजूद ग्लाइको मॉलिक्यूल्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड करके उन्हें इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम सुरक्षित रहता है। इसके अलावा ह्यूमन मिल्क में ओलिगोसैकेराइड्स यानी HMOs भी पाए जाते हैं। वैसे ये सब्सटेंस काऊ मिल्क में भी होता है, लेकिन काऊ मिल्क में मौजूद ओलिगोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन में काफी सिंपल होता है, जबकि ह्यूमन मिल्क के HMOs बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। गाय के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है, एक प्रोटीन जो मानव दूध में नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ह्यूमंस जो काऊ मिल्क से एलर्जिक होते हैं, उनमें एलर्जी इसी बीटा लैक्टोग्लोबुलिन के कारण होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क कितने अलग हैं। किसी में कोई सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में है तो किसी में कोई कम। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध को ही सबसे बेहतर बताया जाता है। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।